अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करूंगी। एनीमिया पाकिस्तान में औरतों में बहुत कॉमन है। एनीमिया को हम डिफ़ाइन करते हैं, अगर आपकी हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो इसका मतलब है आप एनीमिक हैं। एनीमिया होता किन औरतों में ज़्यादा है? एनीमिया उन औरतों में ज़्यादा होता है जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी डाइट में आयरन रिच कंटेंट कम होता है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि लो स्टेटस से नहीं भी हैं पर अवेयरनेस नहीं होती, अनअवेयरनेस है। डाइट फास्ट फूड वगैरह जिनमें आयरन की कमी होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी पेशेंट में अनीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, हैवी पीरियड्स, मलेरिया, सिकल सेल डिज़ीज़, थैलेसीमिया जिनकी वजह से औरत में अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करें। औरत के पास प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने होते हैं तो आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो और वो सेफ़र जोन में दाखिल हो जाएं। आयरन सप्लीमेंट्स लें, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जो आयरन रिच हो। पालक, कलेजी, गोश्त, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, पोमीग्रेनेट, जितने भी फ्रूट्स हैं आप वो ले सकती हैं। दालों, लेंटल्स का इस्तेमाल किया जाए, वो भी मिक्स करके बनाएं तो बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की। उसके अलावा कैरेट, खजूर, चुकंदर, ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। अब डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि आप आयरन ले रहे हैं या नहीं? आपके स्टूल का कलर ब्लैक होता है और जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो होता क्या है, रेडिकुलर साइट काउंट बढ़ जाता है। जब आप आयरन लेना शुरू करेंगी, हफ्ते या 10 दिन के बाद 1 ग्राम बढ़ेगी और फीलिंग ऑफ वेल बीइंग महसूस होगी। क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करें ताकि प्रेगनेंसी स्ट्रेस मीट करने के लिए आप में एनर्जी हो। अगर आप में खून की कमी नहीं होगी तो आफ्टर बेबी आप डिप्रेस्ड और टायर्डी फील नहीं करेंगी। अगर वुमेन में हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, वो एनीमिक नहीं होगी, तो वो डिलीवरी और लेबर को अच्छी तरह फेस कर सकेंगी। ना ही बच्चा वक्त से पहले होगा और बच्चा जो होगा वो लो बर्थ वेट भी नहीं होगा। अब करना क्या है? अब करना ये है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो अपनी डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आप एनीमिक ना हों। और प्रेग्नेंट वुमेन्स के अलावा भी जितनी भी ख़वातीन हैं उनके साथ आगे ये मसले मसाइल तो होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि आप किसी भी एज में जाके एनीमिक ना हों। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।